दिख रही मम्मा? थैंक यू। तो बताइए कि क्या फीलिंग है, एक अवार्ड जो आपके नाम पर है, आपके काम पर है, व्हाट्स योर फीलिंग? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। पहली बार बिग बॉस से निकलने के बाद थोड़ा राहत मिल रहा है कि फेवरेट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। मैं मोहम्मद जी को थैंक यू बोलूँगी और इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड को थैंक यू बोलूँगी। थैंक यू सो मच। और सारे फैंस को थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। कुछ गलतियाँ हुई बट इंसानों से गलती होती, फिर भी उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरा साथ नहीं छोड़ा। उनको थैंक यू। सो ये सब आपके लिए। आंटी आपसे जानना चाहेंगे, कुछ ही घंटे बाकी रह गए मैडम का जिनके कुछ सॉन्ग आने वाला है, तो आप बताइए। मॉर्निंग में आप बहुत एक्साइटेड थे, खुश थे, तो आप बताइए हैप्पी हैं क्योंकि कुछ ही घंटे में आने वाला है। हाँ, मुझे बहुत खुशी है और वाकई में मतलब ऐसा नहीं कि हमारा है सॉन्ग तो अच्छा लगा, वाकई में बहुत अच्छा है। और ज़्यादा अपने मुंह से तो बोलना नहीं चाहिए। तो बहुत खुश हूँ मैं कि कल 11 बजे करीबन रिलीज हो जाएगा और आप सब लोग तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, जो कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इस गाने को शूट करते वक्त कैसा रहा एक्सपीरियंस? इस गाने को शूट करते वक्त कैसा रहा एक्सपीरियंस? शूट करते वक्त बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस। 1.5 साल से हम लोग ये सोच रहे थे कि ये गाना बनेगा। हम लोग प्लानिंग कर रहे थे। गाना बहुत ही खूबसूरत है। हमने कहा था कि हमको बनाना ही है किसी भी तरह से, लेकिन फिर किसी वजह से शेल्व हो गया। लेकिन फिर लॉकडाउन में आई थिंक ये एक ब्लेसिंग आई कि बनाना चाहिए हाँ, दोबारा वाकई से। में। और बन गया। सबसे बड़ी बात है कि बन गया और बहुत ही 2 दिन में बना है। 2 दिन हमने बहुत इन्जॉय किया शूटिंग करते वक्त। बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन ली हैं और बहुत ही अच्छा है। एंड माई ब्रदर इज शूटिंग इट, ही डायरेक्टेड इट, श्रीकांतुली। सो उसके आई एम फैन मोर भी हैप्पी हैं। अबाउट दैट। और सबसे बड़ी बात है कि इनके जो फैन हैं वो बहुत परेशान थे कि सबका गाना आ रहा है, इन दोनों का नहीं आ रहा है। तो उन लोगों ने बहुत फोर्स किया ना, हमको चाहिए बिरिमा चाहिए, बिरिमा चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इनके फैन इन लोगों का साथ देते हैं और इस बात की हमको बहुत खुशी है। और मतलब बहुत बड़ी बात है कि वो लोग साथ देते हैं। ओके, बिग बॉस कितना देख रहे हैं आप? पिछले सीजन में आपकी जोड़ी काफी फेमस थी, ये सीजन में काफी सारी जोड़ी है, रुबीना मुझे लगा है। बिग बॉस का जवाब देना नहीं है यहाँ पे। दे सकते हैं क्या? बिग बॉस, सी बिग बॉस 13 तो बेस्ट था, सबसे बेस्ट। है ये था तो यार। हाँ। सो इस सीज़न भी बहुत, आई मीन मम्मी बहुत देखती है। मेरी मम्मी मैं तो बहुत रोज बड़ी देखती फ़ैन हूँ। है। सबसे बड़ी सपोर्टर मम्मी है। मम्मी की वजह से ही शायद मैं बिग बॉस भी गई थी। सो बिग बॉस 14 मम्मी बहुत इन्जॉय करी है, तो तब मैं थोड़ा बहुत अब देख पा रही हूँ। आई थिंक अली, क्योंकि मैं जानती हूँ नचबलिए से, अली बहुत अच्छा खेल रहे हैं तो मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ। विकास को सपोर्ट कर रही हूँ। एंड राहुल इज ऑल्सो प्लेइंग वेरी वेल। रुबीना। सो ये सारे हैं जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अभी राखी की एंट्री की वजह से काफ़ी एंटरटेनिंग हो गया है। सो या शी इज़ ऑल्सो वेरी क्यूट। विकास के साथ काफी गलत हुआ बिग बॉस के घर पे, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह उन्हें मैं बोलूँ, हैरेस किया गया। मैं इस बारे में बोलना चाहूँगी कि किसी को अगर बहुत फोर्स से हम परेशान करते हैं तो एक चांस ऐसा आता है कि आदमी जवाब दे देता है, क्योंकि कितना आदमी अपने को कंट्रोल कर। वो मैं पूरा एपिसोड देखी थी, मैं देखी थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था उस विकास के लिए। तो ये जरूर है कि आदमी को तंग करो करो तो वो वापस रिप्लाई देता है। तो इसलिए इसमें मैं विकास के साथ हूँ कि वो सही था। आप कितना देखिए बिग बॉस, आप बहुत बड़ी फैन है। मैं तो डेली देख रही हूँ और एक भी नहीं, कुछ नहीं छोड़ती। कौन है फेवरेट आपका? मेरे फेवरेट सभी हैं, क्योंकि राहुल मुझे बहुत पसंद है और विकास बहुत पसंद है। राखी भी बहुत प्यारी सी है, मतलब चुलबुली सी है और जो भी करती है वो लगता है कि हाँ हंसाने के लिए कर रही। तो सभी अच्छे लगते हैं मुझे। और जो जीत जाएगा ठीक है, मुकद्दर का सिकंदर। आपके अनुसार कौन है? ये बोलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कब क्या गेम पलटी हो जाता कुछ पता नहीं चलता है। पर यह है कि हाँ राहुल है और रुबीना है, ये लोग हैं कि जो जीतने के उसमें हैं। जोड़ी में आपको कौन पसंद आता है? हाँ, सारे सवाल पूछ लो आप, है ना? जोड़ी में देखो, जोड़ी क्या होती है कि अंदर जाके बनती है, बाहर जाके जोड़ी हट जाती है। तो जोड़ी का मैं इतना नहीं कह सकते। हाँ, वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, रूबीना और वो, तो उनकी अलग बात है। लेकिन बाकी लोगों को जोड़ी नहीं कह सकते, वहाँ पर का साथ है उनका, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। जब आप बिग बॉस में थी तो मम्मी मैम फुल ने काफी सपोर्ट परेशान भी हुई थी, जब आपको कुछ हो जाता था तो
आपने कितना ध्यान रखा कोविड के समय में, जिस समय है एल्डर्स को ज्यादा ध्यान रखना रहता था, आपने कितना ध्यान रखा? मुझे पूछते मैंने तो कोशिश की कि मम्मी बाहर ही ना निकले कहीं भी, लेकिन जब मजबूरी में जब जाना पड़ता था मम्मी को बाहर, तो पूरे प्रिकॉशन के साथ आई थिंक मास्क वास्क पूरा पहना के तब भेजा जाता था। बट अदरवाइज ये लोग तो मेरा सिर में भी पहना के भेज देते हैं बाहर। थैंक यू। कहना चाहिए नए साल मैं यही कहूँगी, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। होपफुली 2021 सबके लिए अच्छा रहे और सबको सब अच्छा कुछ मिले। थैंक यू। थैंक यू। देखना गाना कल पक्का। सब लोग देखना आप लोग। हाँ जी जी जी। सर कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत। थैंक यू। दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड, अब इंटरनेशनल आइकन अवार्ड आपको भी सर। Thank you very much. Thank you very क्या much. कहना चाहेंगे सर, आपके शो के द्वारा के लेके आपको अवार्ड मिलता जा रहा है? नहीं, बहुत खुशी की बात है, खासकर ऐसे टाइम में जबकि हम कोरोना वायरस के संकट से पिछले 1 साल से जूझ रहे हैं। ऐसे में जब हाथी की पूंछ रह गई है तो ये पूंछ जो है बहुत अच्छे से मतलब काफी पूछ के गई है। हाँ, काफ़ी और अच्छे से गुजर जाए और 2021 जो है फिर से एक होप, एक उमंग के साथ हमारा गुजरे, बस यही इल्तिजा ऊपर वाले से है। सर आप कुछ बस यही कहना चाहेंगे कि 2020 को हम कभी याद ना करें, क्योंकि बड़ा अजीब सा दौर पूरी दुनिया के लिए रहा है। पर 2021 एक हर्षोल्लास, एक मंगलमय तरीके से शुरुआत हो और सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और किसी भी तरीके की कोई फिक्र ना रहे कि मुंह पे मास्क लगाना है, कि छूना नहीं है, कि मिलना नहीं है। लोगों की दूरियां घटे, लोग वैसे ही लोग जिस तरीके से जी रहे थे वैसे जिए। सामान्य तरीके से ज़िंदगी गुजरनी चाहिए, जीना इसी का नाम है। ओके सर, बिग बॉस कितना देखे आप लोग? बिग बॉस बिग बॉस में बहुत ज़्यादा फॉलो कभी भी नहीं करता, इस बार भी मैं बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा हूँ। बस सेम हियर, बस वही है। नहीं, रीज़न कुछ नहीं है। रीज़न यही है कि दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यार, देख ले। आप लोग कभी जाना पसंद करेंगे बिग बॉस में? यार ये सवाल ना करो तो ये बेहतर ना होगा। सवाल करे तो अच्छा है। ये वाकई सवाल- सही बात है, हाँ। क्योंकि वक्त का कुछ नहीं पता, हाँ। क्या पता हमें कोई अब देख रहे हैं कोरोना आ गया अचानक, कुछ पता था? कुछ पता था। हाँ। लगा था कि मुंह पर मास्क लगाएंगे, सही बात। इसलिए इस तरीके की कोई सवाल नहीं। 16 मार्च को हम जो है पहाड़ों पर घूमने की सोच रहे थे, 17 मार्च को प्रभु ने घर में कैद कर लिया। हाँ। तो कल का कुछ नहीं कह सकते। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी धन्यवाद। मच। थैंक यू। करते हैं इधर साथ में। जी विजुअल भी जी। अरे यार फेंका मत यार, काहे फेंका? थैंक यू सर। You were here? हेलो मैम, हाउ आर I saw your camera with a flashlight. I could see the face, but I knew busy. यू मैम? Done with the visual? हाँ, वाइट चलो किचन। His name is Kishan. He said kitchen. मैम Thank you. कांग्रेचुलेशन, आपको आज अवार्ड मिलने जा रहा है, इंटरनेशनल आइकन अवार्ड। आप Thank you. आप ऑलरेडी सबके लिए आइकन है। Am I? Thank you. तो कुछ बताना चाहिए मैम, हाँ। इस तरह का अवार्ड मिलना कितना एक्साइटमेंट होता है?
एक्चुअली द बेस्ट पार्ट इज़ कि 2020 ऐसे ख़त्म हो रहा है, तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट कि इट हैज़ बिन अ वेरी डिफरेंट ईयर फॉर एवरीबडी, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है 2020 में और इट्स गेटिंग ओवर लाइक दिस, इट फील्स नाइस। ओके, कितना मुश्किल भरा रहा आपके लिए कोविड पैंडेमिक? किस तरह से आप लोगों ने शूट भी किया? शूट में ओह, शूट तो बहुत अलग तरीके से हुआ है। हमने शुरुआत जब की कसौटी की तब हमने कुछ अलग तरीके से शुरुआत की, क्योंकि जब मैं शूट कर रही थी हावड़ा ब्रिज पे तो मैंने कान में एक वो वायरलेस हेडफोन पहना था और कहीं दूर से मेरे डायरेक्टर मुझे डायरेक्शंस दे रहे थे और कोरोना के टाइम पे हम लोग जूम मीटिंग पे शूट कर रहे थे, जहाँ पे सब लोग लिटरली स्टूडियो में बैठे और मैं घर पे हूँ और मैं शूट करके उनको सब फुटेज दे रही थी। तो इट वॉज वेरी डिफरेंट। कसौटी में लिटरली हमने सब कुछ क्या क्या किया, नए एक्सपेरिमेंट भी कर लिया और नो एक्सपीरियंस कर लिया। ओके, आउटफिट के बारे में जानना चाहिए, काफी बहुत ही सुंदर है, ब्लैक। यू लाइक इट? आई लव ब्लैक, इसलिए मैंने ब्लैक ही चूज़ किया। ओके ओके, सॉन्ग तो काफी धमाल मचा दिया आपका। आपको पसंद आया? अरे यार, पसंद आया, हर्षद सर के साथ आपने काम किया, जी। काफी अनोखा सॉन्ग था। कुछ बताना चाहिए, कब शूट किया आपने ये? हमने शूट किया था शायद अक्टूबर या नवंबर में, मुझे याद नहीं है। फैंस को पूछ रहा हूँ, उनके पास सारे डिटेल्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन, सारे डेट्स, टाइमिंग सब होते हैं। काफी मिलियंस ऑफ व्यूज ज्यादा गए, जी। बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली द बेस्ट पार्ट इज़ कि बिना प्रमोशंस किए we've touched that milestone, so it's really nice. How was the experience? It was good. It was very chill. और हर्षद is like a buddy, तो ऐसा लगा ही नहीं कि हम शूट करते हैं। हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे शूट के टाइम पे। Any upcoming project? नहीं बता रही। थोड़ा सा बता दीजिए। थोड़ा सा आई थिंक ऑलरेडी रिवील हो चुका है अंदर, बट जब होगा कुछ तो मैं खुद ही बता दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। Congratulations। किया गया है आज। राइट। कुछ बताना चाहिए, इंटरनेशनल आइकन है आप पूरे। मेरे ख्याल से बेस्ट एक्टर में नॉमिनेशन है मेरा, और एक अच्छी बात है कि आपका जो भी आप जो काम करते हैं उसमें अगर आप नॉमिनेट होते हैं तो आई गेस लोगों का प्यार है, ज्यूरी का प्यार है, या जो भी आप चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं अगर थोड़ी सी भी उसके लिए अप्रिसिएशन आपकी होती है तो चाहे अवार्ड हो या ना हो, एक इट्स अ गुड फीलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ व्हाट यू डू, एंड जो आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं अगर अप्रिसिएशन मिले तो क्यों नहीं, किसको बुरा लगता है। ओके, कोविड काफी लोगों के लिए जी। बुरा था। जी। आपने कैसे गुजारी ये समय, क्या क्या सीखा आपने कोविड पैंडेमिक में? कोविड पैंडेमिक में एक्चुअली बहुत कुछ सीखा, पेशेंस सीखी, घर के बर्तन धोने सीखे, बहुत सारे घर के काम सीखे। मुझे कुछ चोट लग गई थी तो मैं कुछ आराम भी कर रहा था तो वो भी सब देखा। तो आई गेस बहुत एक लंबी जर्नी रही मेरे लिए, हम सब के लिए एक मुश्किल टाइम भी था। हम काम नहीं कर रहे थे, एक नई हैबिट थी जो कभी हमने ऐसा लाइफस्टाइल कभी देखा ही नहीं था, वो हमने देखा है। सो एंड लकीली अब हम थोड़े थोड़े बाहर निकल रहे हैं, वैक्सीन आ रही है। आई जस्ट वांट टू से कि जिन लोगों ने भी हेल्प की है, स्पेशली ऑल द हेल्थ केयर वर्कर्स, उन्होंने बहुत मेहनत करी है एंड उन्होंने हमें सपोर्ट किया तो हम आज यहाँ पे पहुँच पाए हैं। सो दैट्स इट, आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट इट्स गेटिंग ओवर नाउ। ओके, तब में आपका कुछ चोट लगी थी, ठीक है अभी? हाँ, मेरी चोट अभी बेटर है, मेरे हाथ पे चोट लगी थी, इट्स क्वाइट बेटर। ओके, और काफी आजकल आप सॉन्ग भी कर रहे हैं। जी जी जी। सेंसेशनल बनते जा रहे हैं, आप टेलीविजन से आप सेंसेशनल होते जा रहे हैं। आई डोंट नो अबाउट सेंसेशनल कैसे होते जा रहे हैं। मतलब काफी आपके फैंस पसंद कर रहे हैं आपको, वो चाहते हैं आप फिल्म में भी आए। फिल्म में भी हमारी फिल्म आई, मैंने फिल्म करी थी, हॉटस्टार पे आई थी, रिलीज़ हुई थी वो मार्च में, बट ड्यू टू पेंडेमिक वो स्क्रीन पे रिलीज़ नहीं हो पाई, OTT पे रिलीज़ हुई थी। क्या है मतलब यार, हम तो काम करते हैं अपना, कुछ काम अच्छा लगता है ऑडियंस को। हिट हुआ आपका। हाँ, सॉन्ग काफ़ी हिट हुए, उसके लिए थैंक यू सो मच। सब ऑडियंस ने, फैंस ने, आप सब ने बहुत प्यार दिया, तो अच्छा चल रहा है सॉन्ग। और भी कुछ नए सॉन्ग्स आने वाले हैं, और भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं,
2021 में. So yes, waiting for that. एनी 20 किसके साथ आने वाले, कौन से स्टार सेलिब्रिटी के साथ? किसके साथ? अरे कुछ सरप्राइज भी रहने दो 2021 के लिए, सब आज ही बता दें. ओके, नए साल के लिए शुभकामनाएं दे दीजिए. नए साल के लिए सबको सबसे पहले मेरी क्रिसमस एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर. सबका साल बहुत अच्छा जाए. जो पिछले साल गलतियां करी थी जिसकी वजह से कोरोना आया वो मत करना. एंड आई होप सबका साल ये वाला बहुत अच्छा जाएगा. और अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो. एंड विश मी लक. मेरा नॉमिनेशन है, देखता हूँ क्या होता है. जीतने वाले हैं. चलो फिर बहुत बढ़िया. थैंक यू. थैंक यू. सर होल्ड एक मिनट. हो गया हो गया. वेट 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 वेट. ओके, रोल रोल. थैंक यू. हेलो एवरीबॉडी. मुझे किसी की शक्ल नहीं दिख रही. हेलो. ओके सर, कांग्रेचुलेशन. नया लुक आपने किया है आफ्टर लॉन्ग बैक. आपके फैंस आपको पहचान नहीं पाएंगे. मैं हैरान हूँ कि आप लोगों ने मुझे पहचान लिया मेरे बालों के साथ. थैंक यू सो मच. तो तेनालीरामा अभी अभी एंड हुआ है लास्ट मंथ में, और ये मेरा पहला अवार्ड है तेनालीरामा के लिए. एंड आई एम रियली हैप्पी. 2020 हम सब के साथ कैसा बीता हम सबको पता है, बट दिस इज़ एंडिंग ऑन अ वेरी हैप्पी नोट. तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश हूँ कि ये अवार्ड फाइनली मुझे मिला है. कोविड पैंडेमिक काफी परेशान किया. आपके लिए क्या सीखा आपने नया? मैंने ये सीखा कि हमें अपने साथ और हमारी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है. तो जब लॉकडाउन हुआ था पहला, तो मैं अपनी फैमिली के पास नहीं जा पाया था बिकॉज सबको पता था कि हम लोगों को दूर रहना ज़रूरी है, मेंटेन रखना ज़रूरी है डिस्टेंस. तो उसके बाद मैंने मेक श्योर किया कि मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करूं, और वो मैंने किया. अभी मैंने शो ख़त्म होने के बाद ट्रैवल करना भी शुरू किया है. मैं ट्रैवलिंग बहुत मिस कर रहा था, कहीं घूमा फिरा नहीं था. अभी आई एम ओनली ट्रैवलिंग नाउ एंड एंजॉइंग माई सेल्फ. ओके, जैसे शो में आपको हमेशा हेयर बिना हेयर का रहना पड़ता था. कितना अभी आप बाल है तो कितना आप खुशी महसूस आपको मेरी खुशी दिख रही होगी मेरी स्माइल पे कि मैं कितना खुश हूँ. नहीं, बट मैं अब एक्चुअली तेनालीरामा मिस कर रहा हूँ बिकॉज वो शेविंग रोज़ होती थी मेरी, एंड जो चार्म था उसका अलग ही चार्म था. बट आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक टू माई रियल सेल्फ, जहाँ मेरे बाल आ रहे हैं वापस, और बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं. मैं चाह रहा हूँ मेरे जल्दी से आप लोगों जितने लंबे बाल आ जाएँ मेरे फिर से. तो मेरा माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज़ इन फरवरी, जिसके लिए मुझे फुल ग्रोन हेयर की ज़रूरत पड़ेगी. सो आई एम वेटिंग फॉर दैट. रिएक्शन मिल रहा है आपके हेयर स्टाइल के ऊपर, मतलब फैंस या घर वालों ने, मतलब घर वाले तो देख चुके हैं हमेशा, बट फैंस लोगों को हमेशा उनको नया, क्योंकि फैंस तेनालीरामा के बाद बने थे. फॉलोअर्स और फैंस, उनको वो टकला रामा ही पसंद आता था हमेशा. और सडनली ये बाल आ गए हैं तो उनको नया लुक देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है. उनकी डिमांड्स बढ़ गई हैं कि ऐसे पिक्चर्स आप क्लिक करिए, आप ऐसे वीडियोस बनाइए. तो दे आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड विथ माई न्यू लुक. एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट? My upcoming project will be the Gujarati film sequel that I did in 2017 called चलमन जीतवा जाइए. तो उसका सेकंड पार्ट अब हम फाइनली शूट करेंगे. वो फिल्म रिलीज़ होने वाली थी 2018 में, बट बिकॉज ऑफ तेनालीरामा एंड माई बॉल्ड लुक हम वो शूट नहीं कर पाए. अब फाइनली हम फरवरी में शूट करेंगे. एनी वेब सीरीज आर यू प्लानिंग? I have got some offers for Z5 but nothing is confirmed yet. अगर सब कुछ रहा, लुक मेरा परफेक्ट रहा, तो मैं I'll take that project. Thank you so much. Thank you. सारे लोग देख रहे हैं तो ऐसा लग भी नहीं रहा कि लोग आएंगे. Really excited to be a part of it and really happy that a lot of people are here and building the award function. मैं खुद को extremely lucky feel करता हूँ कि जितने भी songs आए हैं सभी बहुत बड़े हिट गए हैं. सबने रिकॉर्ड बनाए हैं and ऐसे ही और songs भी आ रहे हैं और भी projects आ रहे हैं. सवाल मत करना, मैं नहीं देखती हूँ, ठीक है. नहीं, वो हमेशा आपको अवार्ड मिला है, अवार्ड, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू कहना चाहूँगी और अच्छी फीलिंग है. हालांकि ये जो अवार्ड्स है 2019 के हिसाब से है. थोड़ा सा फ़नी और वियर्ड भी लग रहा है बिकॉज आई वन बेस्ट खलनायिका अवार्ड. तो वो पिछले शो में था जिसको ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है. बट हाँ, कोरोना ने चीज़ों को बड़ा डिले किया है. तो अब जाके जब अवार्ड शो हुआ है तो अब जाके वो एक अवार्ड मिला है. बट आई थिंक इट्स अ हैप्पी फीलिंग क्योंकि बहुत सारे फैंस से मिलकर वोट भी किए हैं. तो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल द फैंस हु वोटेड फॉर मी. आपके
लिए अवार्ड मिलना कितना इम्पोर्टेंट है या फैंस का प्यार बड़ा important? फैंस का प्यार बहुत इम्पॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि फैंस का प्यार जब इतना होता है तो अवार्ड्स एक्चुअली वो मिल ही जाते हैं और वो आपकी काबिलियत पर भी मिलते हैं बट ये जो अवार्ड शो था फैंस से वोट किया है तो आई थिंक इट्स स्पेशल। कोविड पैंडेमिक काफी परेशानी का समय रहा लोगों के लिए, आपने क्या क्या सीखा और क्या क्या आपके लिए परेशानी आया? परेशानियाँ मैं ये कह सकती हूँ कि मैं काफ़ी अलर्ट थी पैंडमिक के टाइम पे। मतलब ऐसा होता है कि कभी आप अगर अकेले रह रहे हैं 2 महीने 3 महीने तो वो चीज़ शायद आपको हावी कर सकती है, आप थोड़े से लो फील करने लग सकते हो बट आई वॉज कॉन्स्टेंटली रिमाइंडिंग माई सेल्फ दैट यार बीच में ऐसे दिन आते हैं थोड़े लो डेज बट यू हैव टू कीप अप विथ इट एंड यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग। तो मैंने हमेशा ये किया है, आई वुड ऑलवेज़ इंडल्ज माई सेल्फ इन थिंग्स जो मुझे अच्छी लगती है करनी एंड यार बाकी तो हम सबको पता है कि लॉकडाउन और कोविड हमें कितना कुछ सिखा गया है। आपके आउटफिट के बारे में थोड़ा जानना चाहूँ, काफी ब्यूटीफुल आपने थैंक यू। थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे कितना समय लगा आपको? समय ज़्यादा नहीं लगा है, मैं शूट से आई हूँ तो नॉर्मली जैसे लड़कियों को लगता है आधा पौना घंटा 1 घंटा उतना ही लेकर आई हूँ मैं। मतलब यार उतना तो बहुत बेसिक है, अगर मुझे मेकअप करना है हेयर बनाने हैं वैसे तो थोड़ा सा उतना टाइम तो लग ही जाएगा बट यहाँ पर आ जाओ मैं दिखाने। थोड़ा घूमकर दिखाइए। थोड़ा पीछे हो जाइए ना मैम, थोड़ा रैंप वॉक की तरह। रैम वॉक नहीं, मैं यहाँ पर आ रही हूँ, यहाँ पे हम रैम वॉक नहीं कर रहे। मैम काफी आपका शो है बहुत ही सुर्खियों में है, सोशल मीडिया पर काफी बात होती है, आपके किरदार के बारे में बात होती है, जो अगर कोई बोल भी डालता है कुछ अगर क्रिटिसाइज करे तो उसकी ट्रोलिंग हो जाती है फैंस लोग, तो क्या कहना चाहेंगे? आपका शो काफी चर्चित है, पॉपुलर है। थैंक यू कहना चाहूँगी सारे व्यूअर्स को और फैंस को बिकॉज़ उन्होंने बहुत प्यार दिया है हमारे शो को और अभी भी दे रहे हैं और इतना सपोर्ट दे रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग जब आप मेहनत करते हैं और आपको इतनी अप्रिसिएशन मिलती है। जब आपको ये शो मिला था तो शायद कोविड स्टार्ट ही हुआ था और वो शो शूट भी नहीं हुआ, तो आपको लगा था कि क्या क्या आप मतलब आपको था रिएक्शन, मतलब शो नहीं हुआ, पैंडेमिक आ गया बीच में? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, हम सब काफ़ी पॉजिटिव थे और हमें लगा कि ये तो एक्चुअली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि कोविड से पहले शो लॉन्च करने का कोई मतलब नहीं था बिकॉज लॉकडाउन आ गया और हम सबको पता नहीं था कि कितने महीने या कितने दिन चलेगा। सो आई थिंक इट वाज अ वाइज डिसीजन जो पूरी टीम ने और सब ने मिलकर जो लिया गया था कि लॉकडाउन के बाद शो को प्रॉपरली अच्छे से लॉन्च करेंगे एंड आई थिंक आज वाज अ फर्स्ट शो जो कोविड के बाद नया लॉन्च हुआ था। इतना प्यार आपको मिल रहा है शो के लिए, क्या कहना चाहिए? मतलब आपके फैंस इतने प्यार कर रहे हैं शो को, टीआरपी भी सोशल मीडिया में काफ़ी हाई है। थैंक यू कहना चाहूँगी एंड एक्चुअली सिर्फ मैं नहीं, मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से अब सबका बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी फॉर ऑल द लव एंड ऑल द सपोर्ट, क्योंकि सिर्फ अकेले एक्टर्स नहीं होते हैं, पूरी टीम जुड़ी होती है जो इस अप्रिसिएशन की हकदार होती है। वीलॉग भी आजकल आप बनाना शुरू किया है, थोड़ा सा कुछ अगर आप बताएं तो कितना आप बना रहे हैं वीलॉग, थोड़ा बताइए मैम। जाइए प्लीज, बहुत ऐसा मत। अरे आप बहुत सवाल कर, आप कितने सवाल। वीलॉग रुकिए ना, वीलॉग का बताइए। जी 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 हाँ, वीलॉग के बारे में बताइए, वीलॉग आप बना रहे हैं कुछ कुछ नई चीज़ करने की कोशिश कर रही हूँ फैन से कनेक्ट होने की एंड आई थिंक आई नो दैट दे वुड लाइक टू वॉच यू नो द बिहाइंड द सीन्स एंड प्रॉबेबली द प्रोसेस जो हम शूट के दौरान होता है। सो या दैट्स समथिंग न्यू जो थैंक यू।